हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रोजेक्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग ये वाला एकॉर्डियन बनाएंगे। ये आपने काफ़ी वेबसाइट्स में देखा होगा। अगर मुझे एकॉर्डियन कंटेंट को शो करना है तो हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे और मैं जब इस बटन पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। जब ये ओपन होगा और हाइड होगा तो हम लोग इसमें एनिमेशन ऐड कर देंगे और हम लोग इस बटन पे भी एनिमेशन ऐड करेंगे। हम लोग इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपको इसका कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं। मैंने एक एकॉर्डियन नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया है। उसके अंदर मैंने 3 फाइल्स क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले हम लोग HTML कोड लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले बॉयलर प्लेट को जनरेट कर लेता हूँ और मैं टाइटल दे देता हूँ एकॉर्डियन। कोड लिखने से पहले हम लोग एक बार UI को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ये हमारा बॉडी है और बॉडी के अंदर हम लोग एक डिव ले लेंगे जिसके अंदर ये सारे एकॉर्डियन आइटम्स आएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हर एक एकॉर्डियन आइटम के अंदर क्या क्या आएगा। एक हमारा हेडर पार्ट आएगा और ये कंटेंट पार्ट आएगा। हेडर पार्ट के अंदर हम लोग एक हेडिंग ले लेंगे और एक बटन ले लेंगे और कंटेंट पार्ट के अंदर हम लोग एक पैराग्राफ ले लेंगे और यही चीज़ को हम लोग बार बार रिपीट कर लेंगे। तो चलिए अभी इतना कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव, जिसको मैं क्लास दे देता हूँ एकॉर्डियन। उसके बाद एकॉर्डियन आइटम के लिए हम लोग एक डिव ले लेते हैं, डिव, इसको मैं क्लास दे देता हूँ एकॉर्डियन आइटम। एकॉर्डियन आइटम के अंदर मुझे 2 डिव लेना है। पहला डिव हेडर के लिए और सेकंड डिव कंटेंट के लिए। इसको मैं क्लास दे देता हूँ एकॉर्डियन हेडर और इस हेडर के बदले में मुझे एक हेडिंग लेना है। H4 ले लेता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद एक मुझे बटन लेना है। कंटेंट वाले डिव को भी मैं एक क्लास दे देता हूँ एकॉर्डियन कंटेंट और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ डमी कंटेंट ले लेते हैं। इस बटन के अंदर मुझे एक आइकन ऐड करना है। आइकन के लिए हम लोग जाएंगे फ़ॉन्ट ऑसम में, उसके बाद आइकन में, और यहाँ पे मुझे सर्च करना है मुझे ये वाला आइकन यहाँ से कॉपी करना है और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये अभी चलेगा नहीं, इसका मुझे CDN भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं फ़ॉन्ट ऑसम का CDN भी ऐड कर लेता हूँ। मुझे यहाँ से इसको कॉपी करना है, उसके बाद यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस बटन को एक मैं क्लास दे देता हूँ एकॉर्डियन बटन। अब हम लोग इस एकॉर्डियन आइटम को डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, हमारा HTML कोड रेडी हो चुका है। अब मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लेता हूँ। अब हम लोग इसमें CSS ऐड करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी CSS फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। मैं इस फाइल को यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस डिव को एक मैक्स विड्थ दे देंगे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं मैक्स विड्थ दे देता हूँ 600 पिक्सल्स। मुझे इस डिव को टॉप एंड बॉटम से थोड़ा मार्जिन देना है, उसके बाद लेफ़्ट एंड राइट से सेंटर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन टॉप एंड बॉटम से 100 पिक्सल्स और जब मैं ऑटो करूँगा तो ये लेफ़्ट राइट से सेंटर में आ जाएगा। अब हम लोग इस एकॉर्डियन आइटम को स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे मैं एकॉर्डियन आइटम, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट, पैडिंग दे देता हूँ टॉप एंड बॉटम 8 पिक्सल्स एंड लेफ़्ट एंड राइट 20 पिक्सल्स। आइटम के बीच में थोड़ा मार्जिन ऐड कर देता हूँ, मार्जिन 1.2 REM। कॉर्नर को हम लोग राउंडेड कर देते हैं। तो मैं बॉर्डर रेडियस दे दूँगा 10 पिक्सल्स। ठीक है, इसमें एक बॉक्स शैडो भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग इस एकॉर्डियन हेडर को स्टाइल करते हैं। एकॉर्डियन हेडर
इसका मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ ताकि दोनों साइड बाई साइड आ जाए। हॉरिजेंटली सेंटर करने के लिए मैं लिख देता हूँ अलाइन आइटम सेंटर, और दोनों आइटम के बीच स्पेस आ जाए, दोनों एक्सट्रीमली एंड पे चले जाए, तो उसके लिए मैं लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, इस हेडिंग का फॉन्ट साइज को मैं चेंज कर लेता हूँ। एकोडियन हेडर H4 फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 1.4 REM। इसको मैं एक कलर दे देता हूँ। इसमें हम लोग एक लेटर स्पेसिंग भी ऐड कर लेते हैं 1 पिक्सल्स। ठीक है, अब हम लोग इस बटन को स्टाइल करते हैं। एकोडियन बटन, इस बटन को मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। हाइट दे देता हूँ 2 REM और विड्थ दे देता हूँ 2 REM। इसको कलर दे देता हूँ वाइट। इसका मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, बॉर्डर नन, और इसका आउटलाइन भी मैं हटा देता हूँ, आउटलाइन नन। उसके बाद मैं इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड कर देता हूँ 50% ताकि ये सर्कल बन जाए। उसके बाद कर्सर पॉइंटर, ये बटन थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ 2.5। अब ठीक है, अब हम लोग इस एकोडियन कंटेंट को स्टाइल करते हैं। एकोडियन कंटेंट फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 1 REM। इसमें मैं ओपेसिटी ऐड कर देता हूँ 0.8। फॉन्ट फैमिली चूज़ कर लेता हूँ एरियल हेल्वेटिका सैंस सेरिफ। इसको मैं लेटर स्पेसिंग दे देता हूँ 0.5 पिक्सल्स। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इस कंटेंट को शो नहीं करेंगे। जब इस बटन पे क्लिक होगा तब ये कंटेंट शो होगा। कंटेंट को हाइड करने के लिए मैं इसकी मैक्स हाइट को 0 सेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है, तो इस कंटेंट ओवरफ्लो को मैं यहाँ पे हिडन कर दूंगा। अब ठीक है, कंटेंट को विजिबल करने के लिए मुझे एक क्लास इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एकोडियन आइटम के अंदर एक क्लास इंक्लूड कर लेता हूँ एक्टिव नाम से। जब ये एक्टिव होगा तो हमारा एकोडियन कंटेंट भी शो हो जाएगा। इस एक्टिव क्लास को मैं CSS दे देता हूँ एक्टिव। उसके अंदर एकोडियन कंटेंट, इसकी मैक्स हाइट को मैं सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। मैंने फर्स्ट एकोडियन आइटम के अंदर एक्टिव क्लास इंक्लूड किया और उस एक्टिव क्लास के अंदर मैंने इस कंटेंट को मैक्स हाइट दे दिया 200 पिक्सल। ठीक है, इसलिए हमारा कंटेंट यहाँ पे विजिबल हो गया। ये एक्टिव क्लास हम लोग सेकंड आइटम पे भी इंक्लूड कर सकते हैं एक्टिव। ठीक है, ये वाला भी कंटेंट विजिबल हो गया। लेकिन हम लोग ये चीज़ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके करेंगे। जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव क्लास को इंक्लूड कर देगा, जब दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड कर देगा। तो चलते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं। मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया है script.js, इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग सभी एकोडियन आइटम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट एकोडियन आइटम्स डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे मुझे क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट करना है यूजिंग एकोडियन आइटम क्लास नेम। क्वेरी सेलेक्टर ऑल एकोडियन आइटम, इसको मैं एक बार कंसोल में प्रिंट कर लेता हूँ। तीनों आइटम्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। अब हम लोग ये सारे एकोडियन आइटम्स 1 बाई 1 इटरेट करेंगे। 1 बाई 1 इटरेट करने के लिए मुझे फॉर ईच मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा एकोडियन आइटम्स फॉर ईच हर एक आइटम के लिए एक फंक्शन को कॉल करेगा। इसके अंदर दो चीज़ होगा, एक तो आइटम, उसके बाद उसका इंडेक्स। इंडेक्स यहाँ पे ऑप्शनल है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ आइटम को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल आइटम के लिए यूज़ कर लेते हैं एकोडियन आइटम। हर एक एकोडियन आइटम के अंदर मुझे बटन को सेलेक्ट करना है, तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट बटन एकोडियन आइटम डॉट क्वेरी सेलेक्टर एकोडियन बटन। उसके बाद मुझे इस कंटेंट को भी सेलेक्ट करना है, तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट कंटेंट एकोडियन आइटम डॉट क्वेरी सेलेक्टर
एकोर्डियन कंटेंट। अब हम लोग इस बटन पे इवेंट लिसनर लगा देंगे, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। जब ये बटन क्लिक होगा तो हम लोग एक फंक्शन कॉल कर देंगे। इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्टिव क्लास को इंक्लूड कर देंगे और दोबारा क्लिक होने पे हम लोग एक्टिव क्लास को रिमूव भी कर देंगे। अगर मुझे एक्टिव क्लास को ऐड भी करना है और रिमूव भी करना है तो हम लोग उसके लिए टगल का यूज़ कर सकते हैं। टगल क्या करेगा, अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट होगा तो टगल उसको रिमूव कर देगा और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको इंक्लूड कर देगा। तो मैं लिखूँगा एकोर्डियन आइटम क्लास लिस्ट टगल एक्टिव। ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ से एक्टिव क्लास को रिमूव कर देंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कंटेंट शो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्टिव क्लास इंक्लूड हो गया। जब मैं इस पे दोबारा क्लिक करूँगा तो यहाँ से एक्टिव क्लास रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी सेम वर्क कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये 180 डिग्री रोटेट हो जाना चाहिए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो रोटेट करने के लिए हम लोग जाएंगे CSS फाइल में। मुझे एक्टिव क्लास के अंदर एकोर्डियन बटन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मुझे रोटेट कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का रोटेट, उसके बाद 180 डिग्री। ठीक है, ये रोटेट हो रहा है। इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको मैं एक। ठीक है, यहाँ पे स्मूथली ट्रांजिशन नहीं हो रहा है तो हम लोग इसमें एक ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। मुझे ट्रांजिशन एकोर्डियन बटन के अंदर ऐड करना है। ट्रांजिशन कौन सी प्रॉपर्टी पे, ट्रांसफॉर्म, कितने सेकंड के लिए, 0.2 सेकंड के लिए। ठीक है, अभी ये स्मूथली हो रहा है। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर पे भी ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसमें भी 0.2 सेकंड के लिए ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब हम लोग इस कंटेंट को शो और हाइड करते हैं तो ये स्मूथली नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस पर भी ट्रांजिशन ऐड करेंगे। तो मैं एकोर्डियन कंटेंट के अंदर ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ मैक्स हाइट पे 0.2 सेकंड के लिए। ठीक है, अभी भी ये अच्छे से नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइट को थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँ 500 पिक्सल्स, अब देखते हैं। अभी भी ये ठीक से नहीं हो रहा है। स्मूथली ट्रांजिशन के लिए मुझे मैक्स हाइट में स्क्रॉल की हाइट को सेट करना पड़ेगा और हम लोग कंटेंट की स्क्रॉल हाइट को CSS में सेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग उसके लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। हम लोग चेक करेंगे कि एकोर्डियन आइटम के अंदर अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट है तो हम लोग एकोर्डियन आइटम की मैक्स हाइट को सेट कर देंगे और अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग मैक्स हाइट को 0 सेट कर देंगे। फटाफट से हम लोग चेक कर लेते हैं। इफ़ एकोर्डियन आइटम डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेंट्स एक्टिव, अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट है तो मैं जाऊंगा कंटेंट डॉट स्टाइल डॉट मैक्स हाइट और इसकी हाइट में हम लोग कंटेंट की स्क्रॉल हाइट को सेट कर देंगे। इसके आगे मुझे यहाँ पे पिक्सल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग इसकी हाइट को 0 सेट कर देंगे। ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक है, ये स्मूथली अभी हो रहा है। एक बार हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड को फिर से समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सारे एकोर्डियन आइटम्स को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने फॉर ईच मेथड का यूज़ किया। फॉर ईच मेथड क्या करता है कि हर एक आइटम के लिए एक फंक्शन को कॉल करता है और यहाँ पे मुझे आइटम मिल गया एकोर्डियन आइटम। इस एकोर्डियन आइटम के अंदर मैंने यहाँ पे बटन को सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कंटेंट को सेलेक्ट किया और इस बटन पे हम लोगों ने इवेंट लिस्टनर ऐड कर दिया। जब ये बटन क्लिक होगा
तो हम लोग एकोडियन आइटम के अंदर एक्टिव क्लास को इंक्लूड कर देंगे। जब ये दोबारा क्लिक होगा तो हम लोग इस एक्टिव क्लास को रिमूव कर देंगे, इसलिए हम लोगों ने टगल का यूज़ किया। उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट है तो हम लोग मैक्स हाइट को इस कंटेंट की स्क्रॉल हाइट से सेट कर दिया। अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग कंटेंट की हाइट को 0 सेट कर दिया। ठीक है, समझ आ गया? जैसा हम लोग बनाना चाहते थे वैसा एग्जैक्टली हम लोगों ने बना लिया है। इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।